Hello friends, welcome to Civil's Ladder. My name is Vivek and in today's video we are going to discuss a very important topic. Okay, so आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि सी सेट से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सी सेट की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। मैंने एक पोल कराया था जिसमें मैंने पूछा था कि आर यू फेसिंग एन इशू इन सी सेट ऑफ यूपीपीएससी मीन्स पेपर सेकेंड ऑफ प्रीलिम्स। तो इसमें 55% लोगों ने यस में आंसर दिया। मीन्स आप ये मान सकते हो कि 10 में से हर पांचवें व्यक्ति को सी सेट को लेके इशू आता है और फोबिया है, लोगों में सी सेट का डर है। ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके इस सी सेट के फियर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक यही है, सी सेट अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग द फियर, राइट। अब आप इस पेपर को समझो कि ये पेपर 2 होता है सी सेट का। मार्क्स होते हैं इसके 200, 100 क्वेश्चंस आते हैं। 33% हमें पासिंग मार्क्स चाहिए, मीन 66 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, राइट। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए पेपर 1 की और पेपर 2 की, कि अगर पेपर 1 में आपने 170 भी स्कोर किए हैं और अगर कहीं धोखे से आप पेपर 2 में 66 की जगह 65 हो गए, तो आपके इस 170 मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, राइट। अब आप समझिए इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो इसको इस पे ध्यान देना जरूरी है। अब आप लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी मैथ वीक है और अगर आप इससे पहले सी सेट में कभी फेल हुए हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर दिन 2 से 3 घंटे सी सेट के लिए डेडिकेटेडली दें, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज है, ये लास्ट लास्ट में कवर नहीं होती, इसके लिए आपको पहले से कंसेप्ट बनाने होते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि कंपोजिशन, क्वेश्चन का कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के लगभग 50 to 20 क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के अराउंड 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 8 to 9 क्वेश्चन, और मिसलेनियस और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के मिला के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ द सी सेट क्वेश्चन पेपर, राइट। अब आप इसके सिलेबस को देखो, सिलेबस में कौन कौन सा हिस्सा है जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कॉम्प्रिहेंशन, फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल एंड मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, कब कब तक की, क्लास 10th लेवल तक की, जिसमें एरिथमेटिक और एलजेब्रा जो कि अपन बीजगणित वगैरह बोलते हैं, फिर ज्योमेट्री रेखा गणित जिसको हम बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स, फिर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये मिला के आपका सी सेट के पेपर का सिलेबस है। नाउ अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पर मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा आप लोगों के हिसाब से कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको अगर आप करोगे तो ये मास्टर की तरह काम करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स से आते हैं और इनको अगर आपने कर लिया तो ये बाकी टॉपिक्स में भी हेल्प करते हैं। उनमें से एक है नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद सेट थ्योरी में आप आ जाओ, अलजेब्रा में, और वेन डायग्राम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी टॉपिक्स को भी आप देख सकते हो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फिर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री रेखागणित, रेखागणित में आप क्या करो, स्क्वायर्स, सर्कल्स, पेरीमीटर, एरिया, उनके वॉल्यूम, और फिर सिलेंडर, कोन, ये सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको बस याद कर लो आप। बेसिक फॉर्मूलेज की एक लिस्ट बना लेना, एक पेज में आप बनाओगे तो उसमें सारी चीजों के बेसिक फॉर्मूलेज लिख लेना, ठीक है। और प्राइमा फेसी लेवल पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्वेश्चंस का नेचर काफी इजी होता है, हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं बार डायग्राम और पाई चार्ट से, और एक ये टॉपिक है इसको जरूर करे जाना, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। इससे डेफिनेशंस भी आती हैं और पिछले साल क्वेश्चन भी आया था 2022 के पेपर में और 2023 के पेपर में, ठीक है। वो मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, मैं वीडियो के आखिरी में आपको पता चल जाएगा। नाउ इंग्लिश में ये कुछ टॉपिक्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। इसमें भी मैंने स्टार मार्क किए हैं कि आपको किन किन पे ध्यान देना। फॉर एग्जांपल आपको कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे ध्यान देना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और फिल इन द ब्लैंक जिसमें ए, एन, दी, बाय, ऑन, टू, ये सारी चीजें फिल करने के लिए आती हैं, ठीक है। वो आप एक दो बार देखोगे बन जाएगा। फिर हिंदी के सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं, बट उनमें से जो मैंने टिक मार्क किए हैं उनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें अगर आपकी बहुत पहले से तैयारी नहीं है फिर भी वो डुएबल नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल संधि समास, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी मतलब एक कोई शब्द है उसके कई प्रकार के अर्थ हुए, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तत्सम एवं तद्भव शब्द, तत्सम और तद्भव में आपको अंतर पता ही है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताना। देशज और विदेशी शब्द क्या कहलाते हैं। फिर वर्तनी और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां,
ठीक है, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और 2022 के पेपर में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली अशुद्धियां से भी आई थी कि आपको एक 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे, 4 स्टेटमेंट, और पूछेंगे कि बताओ इनमें से शुद्ध कौन सा है वाक्य, या फिर बोलेंगे कि अशुद्ध कौन सा वाक्य है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत होगी, राइट। उसके बाद अब अपन बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो इसमें मैंने दो तरीके पे क्लासिफाई किया है लोगों को। पहला, जिनकी मैथ्स अच्छी है, और दूसरी जिनकी मैथ्स नहीं है, या जिनको मैथ्स का फोबिया है, जिनको नंबर्स देख के ही डर लगने लग जाता है। तो जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो मैथ्स से अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हैं, फिर रीजनिंग, और फिर इंटरपर्सनल स्किल्स और हिंदी। इंटरपर्सनल स्किल्स और हिंदी में दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको निगलेक्ट करके मत जाना। ये दोनों के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बहुत ही कॉमन सेंस नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, और जो कि नीचे मैंने एग्जांपल्स इंक्लूड करे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, लाना कितने नंबर है, 33 नंबर ही लाना है, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन के आपको 10 क्वेश्चन मिल रहा है, हिंदी के ही आपको 20 क्वेश्चन के आसपास मिल रहा है, 15 और 20 के आसपास। इंटरपर्सनल स्किल्स में आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं, रीजनिंग के आपको 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं, और 4 से 8 क्वेश्चन आप पॉइंट के लगा लेना। इतने ही में आपका 50-55% हो जा रहा है क्वेश्चन, और चाहिए हमें कितने, 33 है। तो आप क्यों जबरदस्ती क्वांट की तरफ भाग रहे हो, आप ऐसे पोर्शंस की तरफ भागो ना जो आपका इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग एरियाज है। फिर इंग्लिश में जो मैंने आपको ऊपर बताया वो इजी टॉपिक्स आप कर लेना। फिर हाई यील्डिंग टॉपिक्स की नीचे लिस्ट है कि परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी की कि करना क्या होता है। जैसे ही आपका पेपर वन खत्म हो, जीएस पेपर वन, राइट, उसके बाद पेपर मत डिस्कस करने लग जाना। मैंने कई बार देखा है पेपर वन दे के आने के बाद लोग बाहर आके बैठ के पेपर वन को डिस्कस कर रहे होते हैं। अरे मैंने तो फर्स्ट का बी लगा दिया, अरे मैंने फर्स्ट का ए लगा दिया, ये लगा दिया, बोल। अरे क्या करोगे डिस्कस करके, पेपर तो दे आए हो ना, चेंज तो नहीं कर सकते हो ना उसको, कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकती है। तो व्हाट शुड बी डन नाउ, यू शुड बी फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट विच इज सी सेट। या तो आप उसके फॉर्मूलाज देख लो, या तो आप पावर नैप ले लो अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है तो, या तो आप रेस्ट कर लो। क्यों आपको पेपर डिस्कस करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करनी है। कोई भी पेपर डिस्कस कर रहा है तुरंत उसके पास से अलग हो जाओ कि भैया हमें पेपर डिस्कस नहीं करना, हम पेपर डिस्कस करेंगे घर में बाद में, जब हम सी सेट का पेपर दे लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको निगलेक्ट ना करना। अब स्ट्रेटेजी क्या है होनी चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर कि अब पेपर वन दे के निकल गए, अब हमें देना है पेपर टू। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम हॉल में, हमारा जो है टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार कि घबराना नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने देखा है कि सी सेट का नाम सुन के लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, लोग कपने लग जाते हैं, पसीना छूट जाते हैं। ठीक है, सुन के ही उनको लगता है अरे सी सेट पता नहीं कौन सा हुआ है कि बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो पहले तो डरो मत, ठीक है, फेस करो। हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड व्हेन यू फेस देम, राइट। तो सबसे पहला काम है तो यार कि फेस करना कि ठीक है यार पेपर है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, सेकंड क्या है, स्टार्ट विद द इजीएस्ट सेक्शन। जो मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आपके लिए इजीएस्ट सेक्शन कौन सा, अपने एप्टीट्यूड को पहचानो कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ। हो सकता है कोई कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा हो सकता है कोई मैथ्स में अच्छा हो। तो आप अपनी लाइकिंग के अनुसार टॉपिक्स को डिसाइड करो कि मैं कौन सा टॉपिक उठाने वाला हूँ या उठाने वाली हूँ, राइट। फिर सीसेट में एक बहुत बड़ा रोल होता है टाइम मैनेजमेंट का। 2 घंटे का टाइम है, अगर मैं आपको 2 घंटे की जगह ये 4 घंटे दे दूं ना, तो हर कोई व्यक्ति उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। मेन खेल ही ये है कि आपको 2 घंटा में सॉल्व करना है। तो उसके लिए ईगो फैक्टर मत आने देना कि पता चला एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, आधा घंटा हो गया उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईगो पे हमने ले लिया कि अरे भाई ये तो हमने टेस्ट में करा था और हमसे बन गया था, लेकिन अभी हमसे नहीं बन रहा है, तो हम तो इसको करके रहेंगे। अगर ऐसा करोगे टाइम पूरा फूक जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा, और क्वेश्चन पेपर जाएगा छूट, 33 नहीं आएंगे। मैंने देखा बहुत लोगों के नहीं आते 33। तो उसके लिए ईगो फैक्टर पे ना लो कोई भी क्वेश्चन को, नहीं बन रहा है, एक आध 2 मिनट अगर मान लो लगा भी दिया, उसके बाद आप स्किप कर दो कि भैया ना हो रहा ये, आगे अब आगे देखेंगे। अवॉइड लेंदी क्वेश्चंस इनिशियली। अब मान लो कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आप उसको करने लग गए, पता चला पढ़ने ही में ही आपने इतना टाइम लगा दिया। यार मेरा कहना है कि आपको 33 लाना, तो आप इजी क्वेश्चन पकड़ो ना। चिड़िया दाने कैसे चुगती है, आप उसके सामने बड़े दाना छोटा दाना अलग अलग टाइप के दाने लोगे तो वो अपनी कंफर्ट के हिसाब से दाना चुगेगी। सेम क्वेश्चन सेम चीज आपको अप्लाई करना है कि 100 क्वेश्चन में आपको चिड़िया की तरह क्वेश्चन चुगने हैं कि मैं कौन सा कर सकता हूँ। अपने को कंपेयर नहीं करना कि यार ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहा है तो मैं भी अपना सिर दे दूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ऐसा थोड़ी होता है, राइट।
तो लेंदी क्वेश्चन को अवॉइड करो। फिर एलिमिनेशन मेथड जहां पे भी आप उपयोग कर सकते हो उधर पे उपयोग करने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डोंट ओवर डू गैस वर्क, गैस वर्क का उपयोग सी सेट में करना लेना, नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे और 33 से पहुंच जाएंगे नीचे। कई लोगों को मैंने देखा, मान लो क्वेश्चन निकाल रहे हैं, मान लो ऑप्शन में दिया है 4 5 6 7 और हमारा क्वेश्चन में हमारा सॉल्यूशन आ रहा है 5.5, तो 5 या 6 में से एक लगा देंगे कि अरे भाई मेरे से कोई मिस्टेक हो गई होगी, हो सकता है 5 या 6 हो। यार ऐसा नहीं होता क्वांट में। क्वांट में आपको परफेक्ट आंसर लेके आने होते हैं, वरना आप करके आओगे नेगेटिव, और नेगेटिव करके आओगे तो वो आपको पता है कि फिर कितना हार्म करेगा वो, राइट। एक और है सिंपल, कि स्टे हाइड्रेटेड, उससे क्या चलेगा, दिमाग चलेगा। अब ये 2 से जो 4 का टाइम होता है जिनमें जनरली सी सेट के पेपर्स होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूबीपीसीएस हो, चाहे कोई दूसरा पीसीएस हो, ये बहुत ही लेथार्जी वाला टाइम होता है। इसमें ना हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हैं, ऐसे सोने का मन करता है कि यार सो जाए सो जाए। तो इसमें ना अपने आप को अलर्ट रखने की कोशिश करो, क्योंकि अलर्ट नहीं रहोगे तो यार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं आपको ये दिखाने के लिए कि यार बिल्कुल बेसिक नेचर के क्वेश्चन आते हैं, कॉमन सेंस वाले। अगर आपने नहीं भी प्रिपेयर करा ना तो भी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, और मैंने वही क्वेश्चंस को इंक्लूड करे। ये सारे कहाँ के क्वेश्चंस हैं, ऑफिशियल पेपर 2022 के क्वेश्चंस हैं। अब आप देखो, तत्सम शब्द, तत्सम का मैंने सबने पढ़ा हुआ है कि तत्सम संस्कृत से लिए हुए शब्द होते हैं लगभग, ठीक है। इन सब में संस्कृत जैसा शब्द कौन सा लग रहा है, कास्ट, ऑब्वियस सी बात है यार, खत्म आंसर कास्ट है। फिर उसके बाद सारे मत देखो, ये देखो छाती पे सांप लौटना, छाती पे सांप लौटना क्या बोलते हैं, ईर्ष्या होना, मतलब इसका क्या है, सा है, ये दोनों, ठीक है। अब देखो का, छाती लगाना, आलिंगन करना, तो का क्या है, डी, ये आ गया, सॉल्व हो गया। शुद्ध वाक्य देखो, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता, सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है कि पाट बहुत लंबा है, सोचो। वे जो लोग बाहर जाना वह जा सकते हैं या वे जा सकते हैं, तो इसका ये है आंसर यार, शुद्ध वाक्य। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। उसके बाद ये सिंपल इंग्लिश, डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, पिक होल्स का मतलब क्या होता है कि क्रिटिसाइज करना। हम हमेशा नॉर्मल बातचीत में बोलते हैं कि यार डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, कि यार डोंट ऑलवेज क्रिटिसाइज, राइट। अब ये डिग होल्स तो होगा नहीं, पिकअप अ क्वेरल होगा नहीं, कीप क्वाइट होगा नहीं, सीधी सी बात है। ये चीजें आपने बहुत आम बोलचाल की भाषा में सुनी होगी कि जब कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना होता है किसी से, तो ऑलवेज पुट एन ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में ना हो, एलेबोरेटिव आंसर हो। अब ये पूछ रहा है डू यू लाइक वर्किंग, डू यू लाइक वर्किंग, तुम्हें काम करना अच्छा लगता है कि नहीं, इसका आंसर तो यस या नो में ही होगा ना, कि या तो अच्छा लगता है या तो नहीं होता। तो ये कैसा क्लोज क्वेश्चन है, ओपन एंडेड तो है नहीं। हमने व्यू तो पूछे नहीं कि यार इंडिया की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, कि आप व्यूज बताओ। वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें कि आप एलेबोरेट करते हो। नाउ ये भी बहुत कॉमन इडियम है, साल्ट ऑफ द अर्थ, साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। सेम ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था कि होटल का रिलेटेड है 12 से, तो फिल्म का रिलेटेड क्या है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, एच का देखो कि एच किस लेटर से रिलेटेड है, ओ किस लेटर से, टी ई एल, इन सारे पांचों को जोड़ो, और जोड़ के कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, उससे डिवाइड करोगे तो ये 12 आ जाएगा। सेम इसके साथ करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन क्लीशे क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए, इनमें से कौन सा अलग है। अब आप देखो 5 को डिवाइड करो 75 से, 11 को 363 से, 9 को 243 से, सब में होल नंबर आएगा और इसमें फ्रैक्शन आ जाएगा, खत्म, ये अलग है। अकॉर्डिंग टू रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, लास्ट स्टेप कौन सा होता है, कोई आप डिसीजन मेकिंग ले रहे हो तो लास्ट स्टेप कौन सा होगा, इवैल्यूएशन करोगे अल्टरनेटिव का, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव करोगे कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। यू हैव एन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव आफ्टर अ पर्टिकुलर इटरेशन, and after and after that iteration you have to select best alternative, so तो लास्ट स्टेप कौन सा हुआ, बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना। और इसको मैंने पढ़ा नहीं है कहीं पे भी, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को। इनमें से कौन सी स्किल नहीं है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, पॉजिटिव थिंकिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी इस वीडियो के थ्रू, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हो, तो पॉजिटिव थिंकिंग तो चाहिए ना। एम्पैथी चाहिए, मैं समझ पा रहा हूँ कि सीसेट में आप इशू फेस कर रहे हो। कर्टेसी चाहिए, पोलाइटनेस से बात करना। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की जरूरत है क्या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में, कि पावर होगी तब मैं बात कर पाऊंगा, नहीं, खत्म, बी आंसर। अब उसके बाद कंटेक्स्ट, फॉलोइंग कंटेक्स्ट टू द रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में सोशल कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडियम, ठीक है। अब अब देखो एक और, ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, द टेंडेंसी टू हैव मोर कॉन्फिडेंस,
ऐसी टेंडेंसी जिसमें हमारे पास अति आत्मविश्वास हो जाता है, देन वी शुड हैव, हमें जितना आत्मविश्वास होना चाहिए उससे ज्यादा हम हो जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अति आत्मविश्वासी, ओवर कॉन्फिडेंस, सिंपल। अब करेक्ट ऑर्डर ऑफ राइटिंग अ प्रेस रिलीज। अब मान लो इसने ये आपने नहीं पढ़ा, ये आपको कौन पढ़ाएगा? इसमें आपको लॉजिक ही लगाना पड़ेगा कि प्रेस रिलीज जाने वाली है, 1 2 3 4 5 पॉइंट है प्रेस रिलीज में, राइट? प्रेस रिलीज स्टार्ट कहाँ से होती है? आप याद करो, पीआईबी की आपने प्रेस रिलीज पढ़ी, कहाँ से चालू होती है? हेडलाइन से। सबसे पहले हेडलाइन होती है, हेडलाइन मतलब तीसरा फर्स्ट पे है, तो बी और सी बचा। फिर दूसरा क्या होता है? क्या हुआ, किसने किया, या व्हेन हुआ? तो दूसरा क्या हुआ, पहले आप हेडलाइन लिखो, फिर ये लिखोगे ना कि क्या हुआ, तो फिर अगला क्या है? वन। बी हो गया आंसर, खत्म। अब ये वाला लेटर देखो, 25 लेटर अरेंज करे हैं। अगर इफ ऑल द लेटर्स वर टू बी अरेंज अल्फाबेटिकली, कौन सा लेटर चेंज नहीं होगा? लेटर को लिख के देख लो, आपको तुरंत पता चल जाएगी कि कौन सी पोजीशन चेंज नहीं होगी, खत्म हो जाएगा आंसर। अब ये आखिरी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा है कि राजन इज अ ब्रदर ऑफ सचिन, तो ये राजन है, ये ब्रदर किसका है? सचिन का है। मानक इज अ फादर ऑफ राजन, अब ये मानक जी हैं जो कि फादर है राजन के। जगत इज अ ब्रदर ऑफ प्रिया, मान लो ये जगत है और ये ब्रदर है किसका? प्रिया का। और प्रिया, सॉरी, प्रिया इज अ डॉटर ऑफ सचिन, अब ये प्रिया है डॉटर किसकी? सचिन की है। देन हु इज द अंकल ऑफ जगत? इस जगत का अंकल कौन है? भाई साहब, अगर प्रिया के पापा अगर ये सचिन है तो जगत के पापा भी सचिन हुए, तो अंकल कौन हुआ? राजन। सो सिंपल। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस उन पेपर में से छांटने हैं, राइट? अब एक चीज याद रखो यार, कि कॉन्कर योर फियर ऑफ सीसेट and you will see what once seemed impossible, it's just another step towards victory, right? ये कोटेशन याद रखना। तो यार ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, आप मेरे को फीडबैक में बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और और जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है आप उसको भी बताना, नेक्स्ट लेक्चर्स कौन से लाए जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।